आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। कोरोना के इस काल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुहिम प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए को लेकर सूबे में पूरी तैयारी की गई है। गहलोत सरकार ने 7 दिन के राशन के बदले 15 दिन के राशन देने की तैयारी कर ली है और इसके लिए सरकार ने जिला प्रशासन के माध्यम से स्थानीय नगर निगम, ग्राम पंचायत और पटवारी के द्वारा सर्वे कर राशन वितरण किया जा रहा है। खाद्य सामग्री वितरण के लिए अलग अलग कैटेगरी भी चिन्हित की गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा से बात की जी मीडिया संवाददाता दामोदर प्रसाद ने। आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ खाद्य एवं नगरीय आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सरकार की मंशा है कि प्रदेश में कोई भूखा न सोए, लेकिन जो राशन बांटा जा रहा है, जो लोगों तक दिया जा रहा है, जो एक बार 7 दिन का दिया जाता है, लेकिन उसके बाद में कोई सुध नहीं ली जाती उनकी, तो ऐसे में क्या कर रही है सरकार फिर? इसी वजह से इस बार हमने जो तय किया है, एक साथ हम 15 किलो आटा देंगे और जिसमें आपका चावल और 1 किलो तेल होगा, 1 किलो नमक होगा और 2 किलो चावल होगा, ये दाल होगी। तो इतना आइटम क्या है कि उसको दिक्कत नहीं आवे कि लेट भी हो गया तो उसका पर्याप्त मात्रा में खाने की व्यवस्था उसके पास रहे। ये सरकार ने पूरी अच्छी तैयारी कर रखी है। किसी प्रकार किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर, जो 15 दिन के राशन की आप बात बता रहे हो, वो किस तरीके से जो नेक्स्ट दिया जाएगा उसकी क्या तैयारी है, प्री तैयारी क्या की गई है? क्योंकि जैसे कि 15 दिन का राशन दे दिया गया, नेक्स्ट किस तरीके से उसको दोबारा राशन मिलेगा? ये हमने जो 15 किलो वाला रखा है, ये हम करीब 10 दिन का आसपास का ही है, जिससे 5 दिन अगर बाई चांस हम लेट हो जाए, व्यवस्था वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आवे, तो ये 5 दिन का एक्स्ट्रा उसके पास पहले से ही एडवांस जो खाद्यान्न की व्यवस्था उसके पास रहे तो उसको परेशानी नहीं हो। ये हमारी पूरी तरह से मॉनिटरिंग है और हमने जितने भी जिला कलेक्टर हैं सभी को निर्देशित किया है, उनकी जो लिस्टें हैं वो आ जाए कि इस तरह के जो व्यक्ति हैं जो NFS में नहीं आते, अन्य स्कीम में, किसी भी स्कीम में नहीं आते और वो उनको आज आवश्यकता है, वो घर बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं, तो उनको वहाँ तक ड्राई राशन पहुँचे। सर, जिन लोगों का रोजी रोटी, जिनका रोजगार छिन गया हो, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो या चाहे अन्य कोई भी हो, जिनका जो रोजी रोटी छिन गई, उनको किस प्रकार से सर्वे करके उनको खाद्य सामग्री पहुंचाई जाएगी और क्या इसमें क्या कैटेगरी भी रखी जाएगी कि किस किस तरीके की? इसमें जो हमारी तैयारी है सरकार की पूरी तरह से, और भी हम लोगों से सुझाव मांग रहे हैं। तो इसमें जैसे आपका नाई था, धोबी है, मोची है, घरेलू नौकर है, भिखारी है, रिक्शा चालक है, ऑटो चालक है, पान की दुकान वाला है, रेस्टोरेंट में जो काम करने वाले लोग हैं, रद्दी वाले हैं, निर्माण मजदूर हैं और कोरोना वायरस से जो प्रभावित जो मजदूर हैं, उद्योगों में काम करते थे, माइग्रेट जो लेबर है बाहर से आ रही है, ड्राइवर है, जूते की पॉलिश करने वाला, स्ट्रीट वेंडर है, ठेले वाले हैं, मंदिर में पूजा करने वाले लोग हैं, अन्य जो भी है मैरिज पहले इनमें काम करने वाले, सिनेमा हॉल में, ये तमाम जो हैं इस तरह के बैंड वादक हैं, कैटरिंग का कार्य करते हैं, आरा मशीन पे, इस तरह के जो भी सब लोग हैं, फिर प्लस माइग्रेट लेबर जो बाहर से आ रही है, उसकी सारी हमारी हमने चिन्हित करवा रहे हैं लोगों से, नगर निकाय से करवा रहे हैं, ग्रामीण रूरल एरिया से करवा रहे हैं। दोनों तरफ से जो लिस्ट आएगी उसके हिसाब से उसमें कोई और चीज़ रह जाएगी तो ऐसे लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं। मंत्री जी ने बताया है कि जो दिहाड़ी मजदूर हो या चाहे प्रवासी मजदूर हो या फिर रेडी या ई रिक्शा चालक, इन सब का सर्वे करवा के, चाहे पंचायत स्तर पे या स्थानीय प्रशासन हो, उनके द्वारा इनका सर्वे करके और उनके घर तक राशन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर। तो तमाम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। हर जिले का हाल जानेंगे, किस तरीके से सरकार के द्वारा योजना लागू की गई है, उसका असर हो रहा है और कितना लाभ गरीब तबके लोगों को मिल रहा है, इसकी पड़ताल भी जानेंगे। कोटा से हिमांशु मित्तल हैं, जयपुर से सुशांत पारिक हैं और जोधपुर से अरुण हर्ष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सुशांत पारिक, आपके पास आते हुए समझना चाहूंगी, लगातार मुख्यमंत्री इस बात का नारा भी दे रहे हैं, इस बात का जिक्र कर रहे हैं, ऐसी योजनाएं चला रहे हैं कि इस कोरोना काल में कोई भी एक व्यक्ति भूखा ना सोए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहां प्रशासन की तय होती है। क्या कुछ व्यवस्थाएं आप जयपुर में देख रहे हैं इस पूरी योजना को लागू करने में, आगे बढ़ाने में, लोगों को इसका लाभ पहुंचाने में प्रशासन कितना मुस्तैदी से लगा हुआ है?
देखिए, जिस दिन राजस्थान में लॉकडाउन शुरू हुआ था उसी दिन सीएम ने ये कहा था कि प्रदेश में लॉकडाउन के चलते कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसको भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। और उन्हीं की अपील का असर था कि राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा स्तर पर आपनी रसोई, जनता रसोई जैसे जो अनुष्ठान है वो शुरू हो गए थे, लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा था। इसके इतर लगातार सरकार अपने स्तर पर कोशिश कर रही है और सरकार ने न केवल राज्य स्तर पर अपने बूते से बाहर भी कई ऐसे कदम उठाए। खासतौर पे जो लोग जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम में नहीं आते हैं उनको भी 10 किलो गेहूं देने की जो कोशिश थी सरकार की, वो अपने आप में अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल थी, क्योंकि सरकार को ये गेहूं केंद्र से जो वर्तमान मूल्य है उससे ज़्यादा दामों पर खरीदना पड़ रहा है। तो अपने आप में राजस्थान सरकार गरीबों को उनका खाना पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। इसके साथ साथ एक दूसरी चुनौती जो है वो श्रमिकों की थी, सड़कों पर पैदल चलते मजदूरों की थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये सभी अधिकारियों को जिला कलेक्टर के माध्यम से एसडीएम स्तर पे हो या थाना स्तर पे हो, उनको कह दिया है कि श्रमिक कोई सड़क पे चलता हुआ उनको नजर नहीं आना चाहिए। जयपुर से लेकर पंचायत समिति स्तर तक जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं वहां पुख्ता व्यवस्था हो, और उन्हीं के आदेशों का असर है। इस समय हम आगरा रोड पर हैं, मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं कि यहाँ पर लगातार जो है बसों के जरिए इन मजदूरों को उनके घर भेजा जा रहा है। ये अलग अलग राज्यों में जाने वाले लोग हैं, कोई लखनऊ जाना चाहता है, कोई गुजरात जाना चाहता है, कोई मध्य प्रदेश जाना चाहता है, और बसें लगातार यहाँ आ रही है। और बसों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए उनको यहाँ पे जो पुलिसकर्मी हैं ट्रांसपोर्ट नगर थाने के, वो यहाँ पे बैठे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनको भेज रहे हैं। इन मजदूरों से बात कर लेते हैं। आपको कहाँ जाना है, भी कहाँ जाना चाहते हैं आप? सर हम तो वहाँ जाना है मुथरा कासगंज बस। क्या पुलिस प्रशासन आपकी व्यवस्था कर रहे हैं भेजने के लिए? हाँ जी कर रहे हैं। क्या कहा इन्होंने? वो लेके थोड़ा देर रुको, अभी हम तुम्हारी व्यवस्था बना रहे हैं, यहाँ से हम तुम्हें पहुँचाएंगे गाड़ी में। क्या भोजन की, खाने की कोई परेशानी आपको भी? नहीं, कोई परेशानी नहीं है सर, खूब भोजन किया है, खूब कराया, रास्ते में भी खूब भोजन कराया, अभी रखा है हमारे पास बस खूब। आप कहाँ जा रहे हैं? आपको कहाँ जाना है? हमका जाना है लखनऊ। लखनऊ जाना है, तो क्या आश्वासन मिला है भेजने का? भेज रहे हैं, व्यवस्थाएं कर रही है सरकार? पूरी व्यवस्था कर रही है। आपको लगता है राजस्थान में ठीक इंतजाम है? जी बिल्कुल। ये मजदूर काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड नज़र आते हैं। अभी इससे पहले एक बस लेकर गई है मजदूरों को, अभी दूसरी बस का इंतजार हो रहा है। और यहाँ पे जो पुलिसकर्मी है उनसे बात कर लेते हैं। सर, कब तक इनको इंतजार करना पड़ेगा, कब तक बस आ रही है? बसें आ रही हैं सर, लग रहे हैं अभी एसीपी साहब गए हुए हैं आगे देखने, चेक करने कितनी बसों की जरूरत क्या है। इनको भरतपुर अभी कैंप में छोड़ा जाएगा या इनको स्टेट भेजा जाएगा? कानोता भेजा जाएगा, कानोता से फिर अलग अलग जगह आगे अलग अलग जगहों पे। तो यहाँ पे जो लोग रुके हुए हैं उनके लिए लगातार अगर शाम तक रुकेंगे तो भोजन की व्यवस्था भी आप लोग कर रहे हैं? हम लोग नहीं कर रहे, पब्लिक में जो पब्लिक से आप सहयोग करके कर रहे हैं, किसी को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। तो बिल्कुल ये एक अच्छी बात, पुलिस अपनी भूमिका जो निभा सकती है कोऑर्डिनेशन कर रही है। और जिस तरीके से सीएम ने कहा है कि ये एसडीएम की जिम्मेदारी होगी, थाना स्तर पे जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी होगी, उसका असर भी नजर आ रहा है। और हम देख रहे थे कि कुछ दिनों पहले एक बड़ा रेला सड़कों पर हमें नजर आ रहा था, वो अब कमोबेश कम हो रहा है। लोग जहां पर हैं उनको अब बिठाया जा रहा है, उनकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और अलग अलग जिलों में कैंप बनाकर उनको आगे उनके जो जहां उनको राज्य जाना है, दूसरे शहर जाना है, वहां पर उनको भेजने के इंतजाम किए जा रहे हैं। तो ये भी एक खाद्य सामग्री के साथ साथ राजस्थान सरकार का ये भी एक जरूरी और बहुत बिल्कुल अच्छा कदम है, अच्छी पहल है। सुशांत हमारे साथ रहिए। हिमांशु मित्तल इस वक्त कोटा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अगर हम कोटा की बात करते हैं, जयपुर की व्यवस्थाओं को हमने देखा, जो राशन 7 दिन के लिए दिया जाना था वो 15 दिन के लिए जनता को दिया जाना है। ऐसे लोग जो किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं, जो राशन इनके पास नहीं है, लेकिन बावजूद इनको अगर जरूरत है इस दौर में तो उनके लिए खाना मुहैया कराया जाए, राशन मुहैया कराया जाए। कितनी तैयारी प्रशासन की आप देख रहे हैं? निगम स्तर पर कितनी तैयारी देख रहे हैं? पंचायत स्तर पर इसकी कितनी तैयारी आप देख पा रहे हैं? और लोगों का क्या कहना है? क्योंकि जाहिर है कि मुख्यमंत्री की मंशा साफ नजर आ रही है कि हर एक व्यक्ति तक खाना पहुंचे, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी की होती है। वो जिम्मेदारी किस तरीके से निभा रहे हैं, जरा ये बताइए। देखिए लक्ष्मी, एक लंबा अंतराल हो गया है लॉकडाउन को, और लंबे समय से एक बड़ा तबका है जिसका जो कामकाज है, जो कारोबार है, वो पूरी तरह से ठप है। चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे वो ऑटो चालक हो, या सड़क पर फुटपाथ पर
जो अपना कामकाज करने वाला जो ऐसा तबका है वो बहुत हद तक बड़े पैमाने पर प्रभावित है, चाहे मजदूर तबके की बात हो। लेकिन ऐसे में निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से जो तमाम कोशिशें की जा रही हैं वो इस तबके के लिए वरदान कही जा सकती हैं, क्योंकि ऐसा बड़ा तबका है। लगातार रिपोर्टिंग के दौरान ऐसे तबके तक जब सरकारी जो मदद पहुंची तो उनके चेहरे खिले हुए थे। लगातार जो निगम और जिला प्रशासन की तरफ से पंचायत स्तर की अगर बात करें तो लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित करके इन लोगों तक राहत पहुंचाने को लेकर के हेल्पलाइन नंबर्स जो है वो खोले गए हैं, ताकि अगर किसी तक मदद नहीं पहुंच पा रही तो वो अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकता है और उन तक राहत पहुंचाई जाए। बाकी अगर रही बात जिला प्रशासन के स्तर की, तो जिला प्रशासन की तरफ से ऐसे तमाम लोगों को चिन्हित करके जो सरकारी मदद है वो पहुंचाई जा रही है। मोटे तौर पर अगर बात करें तो कोटा उत्तर से विधायक है और राजस्थान के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, उनकी तरफ से भी कोटा में ऐसा ही एक विशेष अभियान है जो अपने स्तर पर चलाया जा रहा है। और कह सकते हैं कि कोटा में और कोटा के लोगों तक वो बड़ी राहत, ऐसे ज़रूरतमंदों तक बड़ी राहत बन करके वो पहुंच रहा है। अलग अलग सेंट्रलाइज जो किचन हैं वो बनवाई गई हैं और सेंट्रलाइज किचन के जरिए ऐसे तबके तक, ऐसे इलाकों तक, ऐसे ज़रूरतमंदों तक जो खाना है वो पहुंचाने का काम होता है। और करीब एक दिन में ऐसे जो 10,000 लोग हैं उन तक खाना पहुंचता है। इसी के साथ में सूखे राशन के जो किट हैं वो तैयार करवाए गए हैं। जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो खुद मौके पर पहुंचते हैं और ऐसे में लगातार मॉनिटरिंग होती है और मॉनिटरिंग होने के साथ में ज़रूरतमंदों तक सूखा जो राशन है जिसमें आटा, चावल, दाल और ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं वो पहुंचाई जाती है। निश्चित तौर पर ये बड़ी राहत कही जा सकती है उस तबके के लिए जो सूखे राशन के तौर पर पहुंचती है, क्योंकि वो तबका इस वक्त काम से महरूम है, वो तबका काम के लिए बाहर नहीं निकल सकता। ऐसे में उनके सामने फ़िलहाल काम के जो विकल्प है वो ख़त्म है, रोज़गार के जो विकल्प है वो ख़त्म है। और जब उन तक खाना पहुंचता है, उन तक राशन के किट पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर उनके चेहरे की जो खुशी है वो देखते ही बनती है। और ऐसे में इसको लेकर के जिला प्रशासन ने इंतजाम किए हुए हैं व्यापक तौर पर। और अब जब ये सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से ये कदम उठाया गया है, ये इनिशिएटिव लिया गया है कि अब जो राशन की सामग्री उसको बढ़ाया जाएगा, तो ऐसे में निश्चित तौर पर ये बड़ी राहत होगी। इसी के साथ में जिक्र करना चाहेंगे जो लगातार सड़क पर नजर आता था कोटा से निकलते वक्त में, क्योंकि कोटा से मध्य प्रदेश की सीमा लगती हुई है, यहाँ से यूपी के लिए बड़ी तादाद में जो मजदूर है उनका पलायन हुआ। और हाईवे पर अगर बात करें तो लगातार रिपोर्टिंग के दौरान देखने में आया कि हज़ारों की तादाद में सुबह से लेकर के शाम तक पैदल जो पलायन करने वाले मजदूर हैं उनका जत्था नज़र आता था। क्या छोटे बच्चे, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, अलग अलग जो तबका है वो नज़र आता था। और ऐसे में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से इसको लेकर के गंभीरता दिखाई गई और आदेश जारी किए गए कि इस तरह से पैदल पलायन करने वाले जो मजदूर हैं वो नज़र ना आए, इनको लेकर के व्यापक इंतजाम किए जाए। तो अब इसको लेकर के आपको बता दें कि एसडीएम को जिम्मेदारी दी गई। और अब अगर बात करें तो अब ये तबका नज़र नहीं आता। ऐसे में अलग अलग जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स बनाए गए हैं। कोटा के एंट्री पॉइंट्स पर अगर बात करें तो प्रशासन की जो टीम है वहां पर वो मौजूद रहती है और इसके साथ में ऐसा तबका अगर आता है तो उनको वहीं पर रोका जाता है और वहीं पर बसेस लगा करके या तो उनको आगे जहां वो जाना चाहते हैं, जिस राज्य में वो जाना चाहते हैं, उनको वहां तक पहुंचाने का इंतजाम किया जाता है, या फिर जो सहायता केंद्र बनाए गए हैं वहां पर उनको रुकवाया जाता है। वहां खाने, सोने, रुकने तमाम जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं। लगातार वहाँ पर लोगों के लिए खाना तैयार करवाया जाता है ताकि वो भूखे ना रहें। पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है, तमाम जो उनके ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनको मुहैया कराई जाती हैं। और इसके साथ में इंतज़ाम किया जाता है कि ऐसा मजदूर तबका जल्द से जल्द अपने घर पर पहुँचे। इसको लेकर के अलग अलग जोन बनाए गए हैं, अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं और सहायता केंद्रों पर ऐसी इमारतों में इन जो पलायन करने वाले जो मजदूर हैं उन्हें रखा जाता है। और ऐसे निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जब से ये आदेश बिल्कुल। हिमांशु, आप हमारे साथ रहिए, मैं आपसे अपडेट आगे भी लूंगी। जोधपुर से अरुण हर्ष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, मैं चाहूंगी कि जोधपुर की अपडेट उनसे लें। अरुण, आपसे समझना चाहेंगे जोधपुर में क्या व्यवस्थाएं आप इस वक्त देख पा रहे हैं? मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया है एसडीएम को, उसकी पालना कितनी हो रही है? और जो राशन को लेकर ये नई योजना लागू की गई है कि अब 1 हफ्ते की जगह 15 दिन लोगों को राशन मिलेगा, इसका रोडमैप किस तरीके से प्रशासन तैयार कर रहा है? लक्ष्मी, मैं बताना चाहूँगा मुख्यमंत्री की जो मंशा थी वो मंशा लागू होती दिखाई दे रही। मुख्यमंत्री ने ट्रेनें चलाने की बात कही थी केंद्र से और उसके बाद ट्रेनें चली है। और एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा, सहयोगी श्री सिंह को कहूँगा दिखाया कि किस तरह से आप देखिए ये तमाम वो मजदूर हैं यूपी बिहार के, दूसरे राज्यों से आए हुए, जो अपने गाँव जाने के लिए आपसे सुबह से यहाँ पर अपनी लाइनें लगा कर बैठे हैं। प्रशासन ने इनको कई बार समझा, इसकी पिछले 5 दिन से ये एक्सरसाइज चल रही है और 5 दिनों से इन लोगों को अलग अलग ट्रेनों द्वारा इनके जो मूल राज्य है, जिले हैं, वहाँ भेजा जा रहा है।
लेकिन सबसे बड़ी कमी मुझे एक चीज़ की नज़र आई, वो कमी ये है कि जो ये सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालना है वो पालना नहीं हो रही है। और प्रशासन से जब हमने बात की तो प्रशासन कह रहा है कि 5 दिन से हम लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन लोग समझते नहीं और लोग अपने गांव में जाने के लिए ज़्यादा आतुर नज़र आते हैं। आप लोग भैया सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं रख रहे हो, एक दूसरे से दूरी क्यों नहीं बना के बैठे हो? क्या हुआ? अरे घर तो जाना है, क्या हुआ? क्यों नहीं रख रहे हो दूरी? इनके पास जवाब नहीं है। लेकिन ये तस्वीरें जो बयां कर रही है वो काफ़ी है कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर ये नहीं रखेंगे तो ये संक्रमण का खतरा अपने गाँव में लेकर जाएंगे। किसको कोई संक्रमित होगा, इसकी अब स्क्रीनिंग भली हो रही हो, लेकिन जो सैंपल लिए जाने होते हैं वो सैंपल नहीं होने के कारण से लोगों को पता भी नहीं चल पाएगा कि किसके कोरोना पॉजिटिव है। और ये सबसे बड़ी समस्या बन सकती है, क्योंकि जिस तरह से हजारों की बाद एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। लक्ष्मी, अरुण, तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ खड़ा ये होता है कि एक साथ इतने मजदूर यहाँ पर कैसे पहुंच गए? क्या इनको यहाँ पहले से किसी ने इस बात की जानकारी दी थी कि आपको यहाँ इकट्ठा होना है और यहाँ से आपको आगे भेजा जाएगा, या फिर बिना बताए ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं? अगर ऐसा है तो पुलिस क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था? फिर क्या वैल्यू रह जाती है हम कहें कि लॉकडाउन चल रहा है या फिर जगह जगह पुलिस तैनात है? एक साथ इतनी संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, क्या वजह है इसकी? लक्ष्मी, मैं बताना चाहूँगा, जब से ट्रेनें प्रवासी श्रमिकों को लेकर जानी शुरू हुई है उसी दिन से ये भीड़ स्तर की देख सकते हैं। और जिन जिन लोगों का नाम आता है उनको अंदर ले जाके स्क्रीनिंग की जाती है, लेकिन उससे पहले हर कोई ये चाहता है कि उसका नंबर आ जाए। लेकिन प्रशासन ने अपनी तरफ से श्रमिकों को ये बताया गया था कि आप लोग अपनी आईडी, अपने ज़िले की जो आईडी है वो लेकर यहाँ से निकले और उसके बाद आए। लेकिन तमाम लोग हैं जो ये रुकते नहीं है, इनको अपने घरों में जाने की जल्दी है और इनके बीच में जो लॉकडाउन के पिछले 2 महीने का पार्ट है उसको लेकर घबराहट है। और ये इस 2 महीने के लॉकडाउन के बाद में जब ये मौका मिल रहा है ट्रेनों के द्वारा जाने का, आप देख सकते हैं कि कितनी हजारों की संख्या में लोग यहाँ खड़े हैं और उसके भेजने की प्रशासन अंदर व्यवस्था कर रहा है। बाकायदा चिकित्सा विभाग की टीम लगी हुई है, पुलिस अधिकारी लगे हैं, लेकिन अधिकारी भी सुबह से लेके यानी पिछले 5 दिन से ये लगातार एक्सरसाइज जारी है और 5 दिन से लोगों को समझाया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन हर दिन नए मजदूर होते हैं और वो इसको समझा के थक चुके हैं। तो कह सकते हैं प्रशासन भी एक तरह से हाथ खड़ा कर चुका है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे। अब भले ही कुछ नजर आ रहा होगा, लेकिन कह सकते हैं प्रशासन इस ओर ध्यान दे, नहीं तो ये बहुत बड़ा संक्रमण फैलने का खतरा बना रहेगा। निश्चित अरुण, मैं आपके साथ लौटूंगी, आपसे बातचीत करूंगी। तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, निश्चित तौर पर एक बड़ी चिंता का विषय है ये तस्वीरें। मजदूरों को घर जाना चाहिए, श्रमिकों को घर भेजने की तैयारी सरकार या प्रशासन कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके सोशल डिस्टेंसिंग जो इस कोरोना काल में बहुत जरूरी है, हमें ये नहीं भूलनी होगी। सुशांत पारिक हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। सुशांत, आप देख रहे हैं जोधपुर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं वो डरा रही हैं, क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को यहां पर भूल चुके हैं, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हर किसी को अगर बहुत जल्दी है तो वो है किसी भी तरीके से अंदर पहुंचा जाए। क्या आपको लगता है कि अगर जयपुर में इस तरीके की व्यवस्था की गई हो कि वहां पर भी लोग अगर ट्रेन के जरिए जा रहे हैं, तो क्या वहां पर इस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं या फिर वहां का प्रशासन माकूल व्यवस्थाएं कर रहा है पहले से? सुशांत, सवाल मेरा आपसे। सुशांत, मैं आपके पास लौटूंगी। तकनीकी खराबी के चलते आपकी आवाज स्पष्ट रूप से हम तक नहीं आ पा रही है। कोटा से हिमांशु लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, जो लोग कोटा से अन्य राज्यों के लिए रवाना किए जा रहे हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि राशन के साथ साथ अगर हम इन तस्वीरों को देख रहे हैं जो जोधपुर से सामने आई है, कई बड़े सवाल खड़े करती हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। लगातार सरकार प्रयास करे, प्रशासन प्रयास करे, लेकिन जब तक आम जनता अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम इन परिस्थितियों को कंट्रोल कर पाए। क्या व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं कोटा में? देखिए लक्ष्मी, थोड़ा सा पीछे जाकर के आपसे कुछ दिन पहले लगातार कोटा से जो अलग अलग राज्य, कोटा कोचिंग सिटी है और अलग अलग राज्यों के जो कोचिंग स्टूडेंट हैं वो कोटा में पढ़ाई कर रहे थे और लॉकडाउन के बीच में जब फंसे तो उसके बाद में उनके तरफ से लगातार गुहार लगाई गई कि उन्हें उनके राज्य पहुंचाया जाए, उन्हें उनके घर पहुंचाया जाए। और अलग अलग राज्यों ने इनिशिएटिव लिया, उन सब की घर वापसी का रास्ता बना। अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से अपने अपने स्तर पर इंतज़ाम किए गए। आपको बता दें कि करीब 45,000 कोचिंग छात्रों की घर वापसी हुई है।
1000 से ज़्यादा जो बसें इनके लिए लगी अलग अलग राज्यों से, करीब 16 ट्रेनें बिहार और झारखंड के लिए लगी, जिनके जरिए इनकी घर वापसी हुई। निश्चित तौर पर ये उनके लिए बड़ी राहत थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर ये स्टूडेंट पहुंचे तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि शुरुआती दौर में जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं अनकंट्रोल नज़र आई और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग सीधे तौर पर टूटती नजर आई। वो निश्चित तौर पर चिंता का विषय था, लेकिन बाद में जिला प्रशासन ने जो इंतजामात हैं वो पुख्ता किए, इन हालातों में सुधार किया और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में इन सभी स्टूडेंट की सुनिश्चित तरीके से जो घर वापसी है वो हुई। आपको एक चीज़ का जिक्र करना जरूर चाहेंगे, कोटा का DCM इलाका है, वहाँ पर सब्जी मंडी लगती है। कल एक स्पेशल रिपोर्ट हमने वहाँ से की थी कि सब्जी मंडी में सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच इस जिला प्रशासन की तरफ से इस मंडी को अनुमति थी और ऐसे में वहाँ पर 4 से 6 बजे के बीच में करीब 5 से 10 हज़ार लोगों की भीड़ आम दिनों की तरह टूटती हुई नजर आई। कल इन तस्वीरों को हमने जी मीडिया ने दिखाया, उस खबर पर हमने लगातार लोगों को उसके बारे में, इन तस्वीरों के बारे में बताया और निश्चित तौर पर उसके बाद में जिला प्रशासन ने इस पर एक्शन लिया है कि ये हालात विकराल बना सकते हैं कि जब कोटा में कोरोना को लेकर के हालात बिगड़े हुए हैं और अमूमन हर इलाके में कोरोना पॉजिटिव के केसेज हैं और ऐसे में अगर किसी इलाके में एक साथ 5 से 10 हज़ार लोग इकट्ठा हो जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ दिया जाए, लॉकडाउन को तोड़ दिया जाए, लोगों के चेहरे पर मास्क ना हो, एक साथ ग्रुप बना करके लोग 50-50 लोग एक साथ खड़े हो, तो निश्चित तौर पर यह हालात चिंताजनक होते हैं। और उन तस्वीरों को जब जी राजस्थान ने दिखाया तो जिला प्रशासन उसके बाद में हरकत में आया। मंडी प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस महकमे की तरफ से एक बैठक की गई और बैठक के बाद में अहम निर्णय लिया गया है कि अब जो कोटा के अलग अलग जो 5 इलाके हैं वहां पर इस मंडी को डाइवर्ट कर दिया गया, यानी 5 अलग अलग टुकड़ों में इस मंडी को लगाया जाएगा। तो जो भीड़ एक जगह जुट रही थी वो अब नहीं जुटा जाएगी और यह सुनिश्चित किया गया है पुलिस की तरफ से कि अब भीड़ को वहां पर इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। तो ये एक तस्वीर यहां पर बन रही थी, लेकिन जी मीडिया ने इस खबर को दिखाया और उसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और अब ये बड़ा फैसला लिया गया है कि कोटा के 5 अलग अलग इलाकों में मंडी लगेगी और इस तरह की जो भीड़ है उसे नहीं जुटने दिया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं तोड़ने दिया जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखने की जरूरत है, लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है, ऐसे हालात न बने, क्योंकि इसे हमें समझना होगा कि कोरोना को लेकर के जो हालात है वो बद से बदतर है, लगातार जो संक्रमण है वो फैल रहा है और ऐसे में अगर ऐसे हालात हम खुद पैदा करेंगे और अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, समाज के लिए नुकसानदेह हो सकता है, शहर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो जिम्मेदारी हमें हमारी भी लेनी होगी। बिल्कुल हिमांशु हमारे साथ रहिए। अरुण हर्ष इस वक्त जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, जो तस्वीरें आप हमें दिखा रहे थे, इस वक्त आप मौजूद थे, आपने कहा कि देखिए यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद है। क्या वहां पर आपने प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश की? और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो उद्देश्य है, मुख्यमंत्री का जो एक निर्णय है, जो उनकी मंशा है, उसको पूरा करती हुई तस्वीरें हैं। लोग भूखे न सोए, लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री की एक अपील पर भामा शाह आगे आए, तमाम समाजसेवी भी आगे आए, वो तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं। लेकिन इस बीच अरुण, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो तस्वीरें इससे पहले आपने दिखाई, कहीं ना कहीं वो तस्वीरें बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। एक जगह हजारों लोगों का इकट्ठा हो जाना, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाना, कई लोगों के चेहरे पर मास्क भी न होना, कहीं ना कहीं ये बताता है कि हम कोरोना को लेकर लापरवाह हो रहे हैं। हम इन द सेंस कि आम जनता लापरवाह हो रही है, ये बहुत बड़ी लापरवाही है और न जाने कितने लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। आगे ये तस्वीरें न दिखाई दें, इसके लिए प्रशासन की क्या व्यवस्था इस वक्त आप देख पा रहे हैं? बातचीत की आपने वहां पर मौजूद लोगों से? बिल्कुल लक्ष्मी, मैं बताना चाहूँगा अब भी वही स्थिति है जिस तरह से नगर निगम के द्वारा इनको रेलवे स्टेशन ले जाने की व्यवस्था की जा रही है। आप देखिए पब्लिक किस तरह से बसों में घुस रही है, क्यों कर रही है, और इन पब्लिक को ये नहीं मालूम है कि बसों में बैठने के लिए जो नॉर्म्स है, लेकिन प्रशासन की मजबूरी है। प्रशासन के अधिकारी से बात करूँगा और उनसे जानूंगा, सर ये क्यों नहीं सोशल डिस्टेंस की पालना कर रहे, आप लोग इनसे क्यों नहीं समझाइश कर रहे? जनता की हमने बहुत समझाइश की, ये मजदूर हैं जिनमें भय पैदा हो गया है अपने घर जाने के लिए, जल्दी है, इस कारण से ये लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। सर ये लोग इतने एक साथ बाहर कैसे आए? आप लोगों ने अनाउंस करवाया या क्या, कैसे? नहीं, हमने अनाउंस नहीं करवाया। 2-3 दिन से ट्रेन जा रही है तो इन लोगों को लगा कि रोज ट्रेन जाएगी और यहाँ से ट्रेन से भेज रहे हैं स्क्रीनिंग करके, तो एक साथ ये लोग बाहर आ गए। लेकिन अरुण, हम देख पा रहे हैं, जरा इनसे सवाल करिए अरुण, कि हम देख पा रहे हैं कि लोग यहाँ पर बिना कोई भी एडवाइजरी फॉलो किए हुए लगातार बस में घुस रहे हैं। इनको ये तक नहीं पता कि बस में कितने लोगों की जरूरत है, कितने लोगों की सीट है, कितने लोगों को अंदर जाना चाहिए, एक दूसरे से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। पुलिस यहाँ पर एक खड़ी तरफ देख रही है, ये कौन सा तरीका है? क्या जरूरी नहीं है कि इन लोगों को जरा समझाया जाए और दूरी बनाई जाए? ड्यूटी बनती है ये पुलिस की। ये बसों में इतने ज्यादा
बसों में इतने ज़्यादा लोग बैठ रहे हैं, इनको समझाने का ये पुलिस के जो आपके जवान खड़े हैं, इनको नहीं रोका जाए। गाइडलाइन जो एडवाइजरी जारी है, लगातार समझा रहे हैं, लेकिन लोग मान नहीं रहे, अपने घरों से निकल चुके हैं। इनको अभी समझाइश करके व्यवस्थित करेंगे। ये बसों में भी जो बैठे हैं इनको भी व्यवस्थित कराते अभी कराते हैं। तो लक्ष्मी, बिल्कुल अब व्यवस्था करने की बात हो रही है, लेकिन जिस तरह से ये तस्वीरें है काफ़ी विचलित करने वाली है। और ये कोरोना संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है, उसमें सबसे पहला ये सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है और लोग मास्क लगा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही है, एक ही बस में 50 से ज़्यादा लोग बैठ चुके हैं, उसके बावजूद भी आप देखिए प्रशासन ने व्यवस्थाएं की है, लेकिन पब्लिक अपने घरों में जाने के लिए आतुर है, क्योंकि उनको डर है कि शायद बस नहीं ले जाएगी या ट्रेन नहीं ले जा पाएगी। लेकिन कह सकते हैं भैया, गांव जा रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, हम लोग गांव जाके अच्छा से रहेंगे। फिर भी अगर लॉकडाउन खुलेगा फिर आएंगे दोबारा। हम लोग बाड़मेर राजस्थान से रहने वाले सर। सरकार ने कैसी व्यवस्थाएं की तुम्हारी? बहुत अच्छा किया है साहब, बहुत अच्छा। क्या बताए? सब अच्छा किया, बहुत अच्छा किया है। सरकार की व्यवस्थाओं से सभी लोग ये मजदूर है जो खुश है, लेकिन बात अगर व्यवस्थाओं की होनी चाहिए, वो व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं दिखी है लक्ष्मी। ये सबसे बड़े चिंता का विषय है, क्योंकि कोरोना संक्रमण को रोकना है तो सारी जो WHO की गाइडलाइन है और जो एडवाइजरी जारी की गई है उसकी पालना करना जरूरी है। आप देखिए तस्वीर में किस तरह से हजारों की संख्या में लोग यहाँ खड़े हैं लक्ष्मी। बिल्कुल, मैं चाहूंगी जरा तस्वीरों को आप दिखाइए, अपने सहयोगी के माध्यम से जरा कहिए कि उन तस्वीरों को जरा जूम करके दिखाएं कि वहां पर इस वक्त क्या हालात बने हैं। बिल्कुल लक्ष्मी, मैं कैमरामैन शिव को कहूँगा वो दिखाए किस तरह की ये विजुअल है, वो विजुअल जो लोग अपने घर जाने के लिए आप देखिए तमाम नियम कायदे तोड़ चुके। भैया, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं रख रहे हो? एक दूसरे से दूर खड़े क्यों नहीं हो रहे हो? तुम्हें मालूम है ये लोग क्या होगी, बीमारी कैसे होगी, मालूम है क्या? भैया बताओ, सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं रख रहे हो आप लोग? किसी के पास जवाब नहीं है, सिर्फ मूक दर्शक बन के खड़ी है। ये श्रमिक है, ये अपने गांव जाने के लिए आतुर है, लेकिन कह सकते हैं कि ये स्थिति देश के लिए भयावह बन सकती है। और जो चिंता जताई जा रही है प्रवासी आने की या जाने की, उसके बाद में आप देख सकते हैं देश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ा है, तो इसके बारे में प्रशासन को भी सजग होना पड़ेगा। और जिस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है, भैया आप लोग सोशल डिस्टेंस क्यों नहीं रख रहे हो? सोशल डिस्टेंस सर जैसे कर रहे हैं वैसे हम लोग रहना पड़ रहा है। एक हाथ तो दूर ही रख सकते हो, ये बीमारी है, आपको मालूम है? हाँ, ये तो बीमारी ही है। ये दूरी बना के क्यों नहीं रखते हो आप एक दूसरे के बीच में? ये 2 मीटर की रखनी चाहिए, और यहाँ तो रख ही नहीं रहे। क्यों नहीं रख रहे? ये यहाँ भीड़ इतनी है इसलिए नहीं रख रहे हैं सब। लक्ष्मी, ये देखिए, ये जवाब है, भीड़ इतनी है। प्रशासन खुद कई बार अनाउंस कर चुका है, लेकिन इस सब के बावजूद जिस तरह से रस ज़्यादा होने के कारण से प्रशासन भी इन पे चूंकि ज़्यादा फोर्सफुली कुछ एक्टिव नहीं कर सकता, लेकिन कह सकते हैं प्रशासन समझाइश का प्रयास कर रहा है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे। और लोगों की ये नासमझी ही देश के लिए घातक होगी। लक्ष्मी, बिल्कुल अरुण, आपका बहुत शुक्रिया। हिमांशु, सुशांत, आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो ये तस्वीरें बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। लोगों को घर जाने की जल्दी है, होनी भी चाहिए, अपने परिवार से मिलने की खुशी होती है, लेकिन इसमें हम ये भूल जाएं कि कहीं ना कहीं हम सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं, एडवाइजरी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये तस्वीरें बता रहे हैं कि हम कोरोना को न्योता दे रहे हैं, जो बहुत भयानक तस्वीर पनप सकती है। कोशिश करें, जो भी लोग घर से निकल रहे हैं या जो लोग भी अपने घर जाने के लिए इतनी खुशी मना रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि आप घर जा रहे हैं, कोरोना को लेकर न जाएं, यानी सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना करें, बहुत जरूरी हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।